जिसके जीवन में सौम्यता है, सौहार्द्रता है, ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान वैराग्य से युक्त, स्वभाव से निर्मल, भाव से निष्कपट, ऐसा जीव जब भक्ति करता है तो वो भक्ति श्री ठाकुर जी तक पहुंच जाती है। और जो भक्ति, बोले महाराज जिस भक्ति में प्रदर्शन हो, क्या अंदर से तो दिन रात लोगों को बुद्धू बनाने का काम करते हैं, खूब पाप करते हैं और फिर शाम को जाकर नर्मदा जी स्नान करते हैं, तो ऐसी भक्ति का शास्त्र कहते हैं कोई मतलब नहीं। हाँ सच कह रहा हूं, आप तो कहोगे महाराज हम तो रोज नर्मदा, अरे भैया रोज नहीं, महीने में एक बार ही जाओ, किंतु एक बार इस भाव से, पूर्ण सत्य भाव से जाओ, नर्मदा जी उतने में ही कृपा कर देंगी। और रोज रोज गले भर डूबे रहोगे और फिर आकर लोगों को सताओगे तो नर्मदा जी फिर कभी तारने वाली नहीं, भले जीवन भर डूबे रहिए। सत्य के होकर एक बार डूब जाइए और असत्य के होकर जीवन भर डूबे रहिए तो कुछ नहीं होने जाने वाला। तो आप बताओ कैसी भक्ति आपको चाहिए? बोले महाराज एक दिन वाली की एक दिन नर्मदा जी जाए, उतने में ही कल्याण हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले पहले तन को नहीं, मन को नर्मदा बनाना पड़ेगा। नर्मदा का अर्थ है निर्मल, निष्कपट, किसी के लिए कोई द्वेष ना हो, किसी का बुरा करने का भाव स्वप्न में भी मन में ना आवे। तब ऐसी जब हम जीव का हृदय हो जाता है तब भगवान कहते हैं वो चलती फिरती भागवत है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो चलता फिरता भागवत है। यदि आपने सज्जन व्यक्ति के दर्शन कर लिए तो समझिए आपने साक्षात बांके बिहारी लाल का दर्शन कर लिया। इसी कारण जीवन में संतों की, गुरुओं की महिमा है भाई। जीवन आज देखिए ना, भागवत में वर्णन है कि भक्ति मैया वृंदावन में अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को लेकर रो रही थी। अब क्यों रो रही है? क्योंकि कलयुग में भक्ति को तो सब मान रहे हैं। अभी यही महाराज हम कथा सुन रहे हैं तो 7 दिन तक तो खूब राधे राधे करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, खूब राधे राधे करेंगे। 8-9 दिन तक घर में और रंग चढ़ा रहेगा। और जो महाराज 10-11 दिन हुए फिर सब भूलते जाते हैं। अच्छा ठीक ठीक बताइए, 2, 4, 10 को छोड़कर आप लोग घर में रहते हैं तो घर में रहकर सुबह से शाम तक, चलो आजकल तो राधे राधे सभी कह लेते हैं, किंतु सुबह से लेके शाम तक एक बार भी क्या दिल से आपको ठाकुर जी की याद आती है? नहीं महाराज नहीं आती। क्या करें, टाइम ही नहीं है। सुबह उठकर इनको श्रीमान जी को ऑफिस भेजना, ब्रेकफास्ट बनाना, फिर नहाना, फिर पूजा कर। अच्छा कई तो महाराज पूजा भी काम समझ के करते हैं। एक मैया मिली हमें, उनके हमारा आवास था, रुकने की व्यवस्था, तो सब काम धाम करके फिर हमें भोजन प्रसादी खिलाती थी। तो स्नान वगैरह करके हमें प्रणाम करने आई। बोले महाराज जी बस एक काम और रह गया, उसके बाद बस आपको भोजन दे दूंगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या काम है जो नहा के? बोले महाराज वो पूजन है ना, वो घर का सबसे बड़ा काम है। इतना गंदा मुंह बनाकर उसने पूजन। मैंने कहा अरे राम राम, बताओ जो सबसे श्रेष्ठ कार्य होना चाहिए ठाकुर जी का पूजन, और उसी पूजन के लिए मुंह बना रही कि एक काम बस कर दूं, बस फिर आती हूं भोजन खिलाना। फिर मैंने माता जी को समझाया। मैंने कहा पूजन करते समय ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये घर का कोई काम है। अरे ये घर का काम नहीं है, ये उसका पूजन है जिसकी बदौलत आपको दुनिया भर के काम मिले हुए। तो घर में जब हम ठाकुर जी को पूजन करें तो भैया वो काम समझ के ना करें, वो तो भाव से करें कि भगवान ने हमें नियुक्त किया है अपना पूजन कराने के लिए। एक जगह पर तो महाराज 4 बेटों में 4-4 दिन बंधे थे। आज सोमवार को आपको करना है, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को आपको करना है। तो इसी कारण भगवान की कथा हो, भक्ति हो, केवल भक्ति अकेली नहीं, भागवत कहती है भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त करिए।